कनाडा को कांटा लगा। कनाडा है कि मानने का नाम नहीं ले रहा। जस्टिन ट्रूडो रुक नहीं रहे। 3 महीने से तनाव है। G20 में जस्टिन ट्रूडो आए, अलगाववाद का मुद्दा छेड़ने की कोशिश की, खालिस्तानियों का राग अलापने की भी कोशिश की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को करारा जवाब भारत ने दिया है। क्या कनाडा पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया? क्या कनाडा चाइना और पाकिस्तान के एजेंडा पर काम कर रहा है? इसी पर अगले 1 घंटे होगी बड़ी बहस। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फिर अलापा सहयोग का राग। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मामला, भारत सरकार आरोपों को गंभीरता से ले, ये कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा। जांच में सहयोग करे भारत सरकार। जस्टिन ट्रूडो ने फिर से बेतुका बयान दिया है। कनाडा के पीएम एक के बाद एक बेतुका बयान दे रहे हैं। ये नया बयान क्या है, सुनिए। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर रहे। कोल्ड वॉर के वक्त में कनाडा को ये लगा कि यूएसएसआर यानी तत्कालीन सोवियत संघ की तरफ भारत का रुझान है। तनाव बढ़ा, लेकिन भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं ना, रोलर कोस्टर राइड के हिसाब से चल रहे हैं। अब फिर से 1996 में जो गर्मजोशी आ रही थी, रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही थी, एक बार फिर से कनाडा ने यू टर्न लिया है और खालिस्तानियों की हिमायत की है। आखिरकार क्यों? क्या 2.6% सिख वोटों की वजह से जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं? मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, संजीव श्रीवास्तव जी, देश के जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं। थोड़ी देर के बाद में चंडीगढ़ से रिपोर्टर अमनप्रीत कौर भी जुड़ने वाली हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या कनाडा चाइना और पाकिस्तान के एजेंडा पर काम कर रहा है? क्या कनाडा हाल के दिनों में रुकने वाला नहीं है? अलग थलग भले ही हो जाए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जहन में क्या चल रहा है? राशिद जी, कनाडा के लोग भारत के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो, उनको कुछ भ्रमित इनपुट्स मिल गए हैं और वो अपनी सरकार को बचाने के लिए एक बहुत ही छोटी सी पार्टी वहां पर है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पास करीबन 330 सीटें संसद में से जो हैं 170 उनके पास हैं, तो उनके पास कोई 15-16 सीटें कम पड़ रही थी। तो मजबूरी में उन्होंने जगमीत सिंह धारीवाल की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से सपोर्ट ले लिया। इसके बाद से ही जस्टिन ट्रूडो का जो रुख है भारत के प्रति बदल गया। ये गौरतलब बात है कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और जगमीत सिंह धारीवाल जो हैं, कनाडा के बहुत ही छोटे से सिख समुदाय के बहुत ही छोटे अंश को रिप्रेजेंट करते हैं। कनाडा की पॉपुलेशन 3.8 करोड़ है, जिसमें करीबन सिखों का संख्या 8 लाख है, और इसमें से मुश्किल से 1% सिख ऐसे हैं जो कि इस तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों में यकीन करते हैं या खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो मेरे ख्याल से खाली जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां तो भारत कोशिश कर रहा था कि हम कनाडा के साथ अपना व्यापार बढ़ाएं, द्विपक्षीय बातचीत करें और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, CEPA होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन सर, यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो इस वक्त अधर में लटक गया है और सच पूछें तो जस्टिन ट्रूडो भटक गए हैं। अमनप्रीत कौर भी मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनके पास में चलें। उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर, भारत कनाडा तनाव पर अमेरिका ने, यूएसए ने नया बयान जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है जैक सुलिवन,
जैक सुलिवन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हाई लेवल पर भारतीयों के साथ इस पूरे मुद्दे पर हम संपर्क में हैं, हम इस मामले पर गंभीर हैं। अमेरिका के एनएसए ने ये बातें कही हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। भारत कनाडा के बीच तलखी बढ़ती चली जा रही है। जैक सुलिवन, अमेरिका के एनएसए अभी लाइव हैं, एक बार सुनिए। I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on. And we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process. अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन को आप सुन रहे थे। जैक सुलिवन का यह कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। कर्नल शिवदान सिंह, चूंकि कनाडा ने G20 से पहले ही इस मुद्दे पर पूरी दुनिया को अपने साथ लाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पता है जस्टिन ट्रूडो को कि नेटो का फाउंडर मेंबर होने का जो फायदा है ये जस्टिन ट्रूडो को मिलेगा। लेकिन ब्रिटेन ने, अमेरिका ने इनकार कर दिया। ब्रिटेन, अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम भारत को नाराज नहीं कर सकते। अब अमेरिका के एनएसए ने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। पूरी दुनिया भारत कनाडा तनाव को किस नजर और नजरिए से देख रही है? कर्नल शिवदान, देखिए, पूरा सिद्ध हो चुका है G20 की जिस तरह मीटिंग हुई है, ऑल आउट हर देश ने अच्छी प्रकार से यहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखाई है। इससे सिद्ध हो गया है कि भारत की पॉपुलरिटी, भारत की नीतियों की सबको पता है और वो सब उसको इज्जत करते हैं और भारत को वाकई एक उसके अच्छे तरीके नजरों से देखते हैं। और कनाडा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि जिस प्रकार से खालिस्तानी गतिविधियों को वो हवा दे रहा है। इसमें एक बात और है, खालिस्तानी गतिविधियां जो कनाडा में चल रही हैं, उनको पाकिस्तान की आईएसआई फंडिंग कर रही है। इसका प्रूफ हमारे देश में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था, तो सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। वो पूरी तरह से इस पूरे मूवमेंट को शाहीन बाग में चल रहा था, उसको फंडिंग कर रहा था, जिससे कि ये वहां पर जो धरना देने वाले को हायर किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन के द्वारा खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा में सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। और जो ये आपस में गैंगवार बढ़ाने की जो जिस प्रकार, जिससे कि आपस में एक खालिस्तानियों में शक पैदा हो जाए एक दूसरे के प्रति और भारत के प्रति खासकर, उसके लिए पाकिस्तानी आईएसआई ने ठीक है पहले ओके ठीक है ये परमजीत मैं पंजवार अमनप्रीत के पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन उनसे पहले संजीव जी एक क्विक कमेंट आपके जरिए चाहता हूं मैं। कनाडा को क्यों नहीं समझ में आता कि खालिस्तानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है? 38 साल पुराना एयर इंडिया बॉम्बिंग का किस्सा क्यों नहीं याद आता, जिसमें 268 कनाडाई मारे गए थे? 22 जून 1985 की तारीख कनाडा को क्यों नहीं याद रहती, जब बड़े खालिस्तानी आतंकवाद की मार कनाडा पर भी पड़ी थी? राशिद जी, आपने ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। आपने स्वयं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो ये आतंकी और अतिवादी तत्व हैं, जो तथाकथित खालिस्तान समर्थक हैं, ये कनाडा की सोसाइटी के लिए भी घातक साबित हुए हैं। कनिष्क बम कांड की आपने बात की राशिद जी, और उसके अलावा भी अभी आप देखें तो लगातार वहां पर जो कनाडा की धरती पर जो इंटर गैंग राइवलरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कनाडा में अनेक आतंकी अतिवादी तत्व मौजूद हैं और जिसके खिलाफ भारत एक्शन लेने की बात कनाडा से लगातार रिपीटेडली कहता रहा है, बार बार कहता रहा, लेकिन कनाडा ने ऐसे आतंकियों, अतिवादी तत्वों को लगातार शेल्टर देने का कार्य किया है, उन्हें सपोर्ट देने का कार्य किया है और उल्टे अब भारत के ऊपर एक प्रत्यारोप मढ़ दिया कि एक आतंकी की हत्या में भारत इस तरह से शामिल है। तो जाहिर है कि ये जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, वो अदूरदर्शी हैं, अपरिपक्व हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले नेता नजर आते हैं और अपने एकदम आप ठीक कह रहे हैं। अगर जस्टिन ट्रूडो इमैच्योर ना होते तो फिर भारत के खिलाफ इस तरह का एजेंडा ना चलाते, चाइना पाकिस्तान वाला एजेंडा। अमनप्रीत के पास चलते हैं। अमनप्रीत, कनाडा में इस वक्त
1,60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पंजाब से हैं, वहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए पर पढ़ने के लिए गए हैं। भारत कनाडा के बीच तनातनी से पंजाब के लोग, पंजाब के स्टूडेंट्स, पंजाब के जितने गार्जियन हैं जिनके बच्चे कनाडा में हैं, उन्हें कितनी टेंशन है? देखिए, इस समय मसला बड़ा गंभीर है, क्योंकि जब भी किसी भी दो देशों के बीच में अगर तल्खियां होती हैं और वो भी इस लेवल के ऊपर होती हैं, तो जाहिर है कि जो अभिभावक होते हैं उनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। अगर हम स्टडी वीजे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो पंजाब से ही विदेश यानी कनाडा के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, और कनाडा को कहीं ना कहीं मिनी पंजाब भी कहे जाना लगा है, क्योंकि हर साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो हर साल तकरीबन कई 50 से भी ज्यादा प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं वो कनाडा की तरफ का रुख करते हैं। उनका मेन मकसद होता है कि 12th पास करने के बाद सीधा कनाडा की तरफ रुख किया जाए। हालांकि पेरेंट्स में बहुत ज्यादा टेंशन इसलिए भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से भारत में भी ये अलर्ट कर दिया गया है और एडवाइजरी जो लगातार जारी की जा रही है, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये डर है कि जो बच्चे यहाँ से अपने पढ़ाई के लिए वहां गए थे और जो बहुत सारे लोग वहां बिजनेस के लिए गए हैं, जिनकी बहुत सारी नौकरियां वहां लगी हैं, जो हाल फिलहाल में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो उनको इस चीज का डर सता रहा है कि कहीं जो आपसी जो देशों की जो तल्खियां हैं, कहीं उनके जो कि स्टूडेंट्स जो गए हैं उनके ऊपर किसी तरीके का असर न डाले। बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं, अमन लौट हैं। करके आता हूं मैं आपके पास में, जितने भी गेस्ट हैं वो भी मेरे साथ में रहेंगे, आप सभी के पास मैं लौट करके आता हूं। एक रिपोर्ट दिखाता हूं मैं। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल को लेकर भारत कनाडा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच एक और खालिस्तानी आतंकी की हत्या हो गई। यह आतंकी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। कनाडा कैसे बन गया है खालिस्तानी आतंकियों का गढ़? कैसे खालिस्तानी आतंकियों के बीच छिड़ गया है गैंग वॉर? रिपोर्ट देखिए। हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी आतंकी, 19 जून 2023 कनाडा में हत्या। जून में खालिस्तानी आतंकी की इस हत्या को लेकर कोहराम मचा, और इस बीच कनाडा से एक और खबर आ गई। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनी की खालिस्तानी आतंकी 20 सितंबर 2023 कनाडा में हत्या। आखिर कनाडा में ये क्या हो रहा है? इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली है। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन जब उनका खून बहा तो छाती पीटने लगे। खालिस्तानी आतंकी गुटों में गैंग वॉर चल रही है, और कनाडा की सरकार अपना घर संभालने की बजाय भारत के नाम ठीकरा फोड़ने वाली बयानबाजी कर रही है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. NIA ने 20 सितंबर को मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की। इसमें एक नाम एक कैटेगरी वाले आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनीके का भी था। यही वो आतंकी है जिसकी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुक्खा खालिस्तानी समर्थक अर्शदीप सिंह का करीबी था। इस पूरी वारदात को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की तरह ही अंजाम दिया गया। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनीके को लगभग 15 गोलियां मारी गई। काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने, और मोस्टली इनके परिवार में भी बाहर ने, और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में है। और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड ने, और ये काफ़ी अर्शदुल्ला के क्लोज रहता है, और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्वड रहे हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन सानू भी मिली है। असी सीनियर ऑफिसर के नाल और बाकी महकमे नाल इदी जड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है, इदी ऑथेंटिसिटी नूं वेरीफाई करन लई और अगली कार्रवाई करन लई असी सीनियर ऑफिसर के तालमेल दे विच, और जैसे भी इन्फॉर्मेशन आएगा फिर असी अगली कार्रवाई करेंगे। खुफिया जानकारी के मुताबिक दुनीके साल 2017 में फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। सुखदूल सिंह के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब और आसपास के इलाकों में आतंक मचाने वाले 29 खालिस्तानी गैंगस्टर भी अभी कनाडा में छिपे हैं। ये गैंगस्टर सुरक्षा एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर कनाडा पहुंच गए। कनाडा सरकार इन पर मेहरबान है। नकली जाली यात्रा दस्तावेजों की मदद से
ये आतंकी कनाडा में सालों से टिके हैं। इनमें से कई सालों पहले नेपाल के रास्ते भारत से बाहर गए और फिर सबको कनाडा में सेफ हेवन नजर आने लगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। दरअसल सुखदूल सिंह दुनिके का संबंध मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग से था। सुखदूल सिंह दुनिके टारगेट किलिंग करने के लिए जाना जाता था। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एनआईए ने 20 सितंबर को अर्श डल्ला गैंग पर 10 लाख का इनाम रखा था। एनआईए ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा और लखवीर सिंह संधू उर्फ लांडा सहित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 आतंकियों की सूचना देने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा की थी। हम इस समय मौजूद है पंजाब के मोगा के गांव दुन्नेके में, जहां पे सुखदूल सिंह सुक्खा दुन्नेके की गोलियां मार के कनाडा में विनीपेग में हत्या कर दी। कहीं ना कहीं 15 के करीब जो राउंड फायर लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो गैंगस्टर सुक्खा दुन्नेका था वो यहाँ के रहने था। अर्श डाला का राइट हैंड बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए क्योंकि बड़ी घटना निज्जर जो कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स का थे, उनकी हत्या के बाद कनाडा में दूसरी हत्या हुई है, गोलियां मार के हत्या की गई। कहीं ना कहीं देखा जाए कि गाँव में दहशत होना हुआ, उसी गाँव में मौजूद है लोग। यहाँ पर परिवार का कोई भी मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है। पहले 2017 में जाली पासपोर्ट के जरिए ये कनाडा गया था। उसके बाद इसका जो मुलाकात होती है कि अर्श डाला और सुक्खा दुन्नेके दोनों मोगा जिले के रहने वाले जो मोगा के साथ ही गाँव पढ़ते हैं और क्याली जो कि गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की थी उनमें से एक कनाडा के गैंगस्टर जो सुक्खा दुन्नेके भी थे जी गोलियां मार के हत्या कर दी गई। सुक्खा पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सुक्खा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दविंदर बमबिहा गिरोह के लिए काम करता था। सुक्खा जबरन वसूली के लिए कारोबारियों को कॉल करता था। सुक्खा को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए भी जाना जाता था। सुक्खा अपने सहयोगियों की मदद से पंजाब और आसपास के राज्यों में अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहा था। पिछले साल 14 मार्च को दुनिके ने जालंधर के मलिया गांव में कबड्डी मैच के दौरान अपने साथियों की मदद से कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की हत्या की साजिश रची थी। उसके खिलाफ पंजाब और आसपास के राज्यों में हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। कनाडा सुक्खा जैसे कई हत्यारों को अपने देश में शरण देता रहा है। भारत व कनाडा के रिश्ते पहले खटास चली क्योंकि निज्जर की जो मौत हुई उसके बाद के रिश्ते में खटास पड़ गई। अभी दूसरी घटना ये गोलियां मार के विनीपेग में हत्या की गई, कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। अर्शदीप डाला जो है मोगा के गांव डाला के रहने वाले थे, दोनों सुक्खा दुन्ने गाँव दोनों गाँव जो मोगा में पड़ते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी घटना हुई है, एक सहम का माहौल बना है। कैमरामैन गुरदेव इंडिया न्यूज़ पंजाब।